हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो डीआरडीओ से रिलेटेड रहने वाली है। डियर फ्रेंड, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करना, जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। और अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं किसी भी डिसिप्लिन में, तो ये वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। एंड ये है हमारी डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट। और छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इनसे रिलेटेड आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हमें उनके बारे में जानना चाहिए। फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है। तो आइए देखते हैं पीडीएफ को एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसको फिल करके हमें इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आइए हम देखते हैं, शुरू से पीडीएफ को देखते हैं डीआरडीओ से रिलेटेड। एंड डीआरडीओ से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में आपकी ये वैकेंसी कवर होने वाली है। और सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए। तो आपकी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के लिए वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं, जिसमें कि हम बात करें तो आपकी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग से रिलेटेड चेकआउट करें, ग्रेजुएट जर्नल से रिलेटेड, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, आईटीआई से रिलेटेड। तो आपकी मल्टीपल यहाँ पे वैकेंसी को हम कवर करने वाले हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट करते हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की वैकेंसी में। उसमें अगर ट्रेड से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो आपके पास, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आईटी से रिलेटेड हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 23 पोजीशन आपकी दे रखी हैं। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जिसमें कि आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए इन स्ट्रीम से रिलेटेड। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, जनरल से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जिन कैंडिडेट के पास बीकॉम है, बीबीए है, बीएससी है, कंप्यूटर्स केमिस्ट्री से रिगार्डिंग, मैथ फिजिक्स के रिगार्डिंग, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे बी एलएलबी है, बीएससी है, बीएलएलबी है, एससी हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी अच्छी दे रखी है। 25 पोजीशन पर ये वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। तो इजीली आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिस भी स्ट्रीम के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आपकी वैकेंसी है। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड आपके यहाँ पे डिसिप्लिन है। और आपकी सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग आपकी 27 यहाँ पे प्रोफाइल पर वैकेंसी को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या इसके इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई इजीली अप्लाई कर पाएंगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आइए आईटीआई से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। टोटल आपके 30 प्रोफाइल पर वैकेंसी है आईटीआई ट्रेड के रिगार्डिंग, यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा कहते हैं, डाटा एंट्री के रिगार्डिंग हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड, ड्राफ्टमैनशिप मैकेनिकल फिटर से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल होगी। एंड आपके मैकेनिस्ट के रिगार्डिंग, वेल्डर के रिगार्डिंग, आपके वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटर के रिगार्डिंग, फोटोग्राफी से रिगार्डिंग आपके यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी निकाल रखी है। कैंडिडेट के रिगार्डिंग यहाँ पर आईटीआई पास हो, आप एनी डिसिप्लिन, जिस भी डिसिप्लिन के रिगार्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड, एक तरीके से देखा जाए ना तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डीआरडीओ में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये है इसमें। और आइए आगे बढ़ते हैं, और आपकी क्या डेट यहाँ चेकआउट कर सकते हैं आप वॉक इन इंटरव्यू के रिगार्डिंग। डियर फ्रेंड, आपके पास डेट बता रखी है, जिसमें कि आपके पास 4 नवंबर की यहाँ पे डेट दे रखी है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 AM बता रखा है। और वेन्यू के रिगार्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, LRDE, CV रमन नगर, आपका बेंगलुरु में ये वेन्यू है। इसका ऑफिशियल वहाँ पे आपको ऑफिशियली वहाँ पे विजिट करना होगा, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है। इसके रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसीजर के रिगार्डिंग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, वैकेंसी
के ऊपर है कि कितनी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि आपका रिटन टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। तो ये आपके देखिए ज़्यादा टेस्ट होंगे तो आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका सिर्फ़ ये एनएटीएस, एनपीएस में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके बाद आपके मेरिट के बिहाफ़ पर होगा और आपका सीधे इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बिहाफ़ पर आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और डियर फ्रेंड, इस टाइप की अपॉर्च्युनिटी में काफ़ी लो कॉम्पिटिशन होता है और ईज़िली आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देखेंगे, स्टाइपेंड आप देख लेंगे, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, जैसे कि आपको 15,000 तो रहना ही रहना है। और यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे आईटीआई कैंडिडेट का होता है इसमें, और जो हमारे अदर होते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू आपको यहाँ पर चाहिए। और मिनिमम एज चेकआउट कर सकते हैं, आपका यहाँ पर 18 ईयर रखा गया है और इस प्रकार आपका मैक्सिमम एज एज़ पर जीओआई रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, इसमें ऐसा नहीं कि 22 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल तक। एज़ पर जीओआई आपके जो एज रिलैक्सेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रहने वाला है। और ओनली दोज़ हू कैंडिडेट पास्ड क्वालिफिकेशन इन 2023 या उसके बाद के हैं, तो वो ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वाले 2023 से पहले वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको ज़रूर समझना है और एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ओनली दोज़ हू कैंडिडेट पास क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम एज़ रेगुलर कैंडिडेट, तो वो ही जो रेगुलर से हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। इस बात को आपको ध्यान देंगे। डियर फ्रेंड, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। देखो आप यहाँ पे आईटीआई वाले कैंडिडेट हो या डिप्लोमा या ग्रेजुएट में, जैसे जनरल में काफ़ी कम वैकेंसी निकलती हैं, तो उस प्रकार की वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और वैकेंसी भी अच्छी है 25। तो ईज़िली आपकी ये सिलेक्ट होने वाली जॉब है। इस प्रकार डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के रिगार्डिंग यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। और हायर एजुकेशन यहाँ पे नहीं माँगी गई है, तो बेस्ट आपकी वैकेंसी है। ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए आपका सर्टिफ़िकेट चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के रिगार्डिंग आपका सर्टिफ़िकेट चाहिए। ये आपके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है। एक बार इनको ज़रूर चेकआउट करेंगे, क्या-क्या आपके डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट आप यहाँ से चेकआउट करिए एक बार। जैसे कि आपके एनटीएस, एनपीएस का प्रोफ़ाइल हो गया प्रिंट आउट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट हो गया। और ऑल सेमेस्टर वाइज़ है, ईयर वाइज़ है आपका डिग्री, डिप्लोमा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफ़िकेट, आपका 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट है। एक काम करिएगा ना आप, जो आपकी डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल है, उसको लेके चले जाना और उसके साथ ही 2-2 कॉपी आप ज़ेरॉक्स करवा लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एप्लीकेशन जो परफ़ॉर्मा जो ये है डियर फ्रेंड, इसको भी आप 2 बार कर लेना, क्योंकि मान लीजिए अब अगर कहीं पे मिस्टेक होगी तो आप बदल तो सकते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपके नेम आ गया ब्लॉक लेटर में, आपको यहाँ पे नेम देना है ब्लॉक लेटर में, जो कि इन्होंने बता रखा है। नेशनैलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईयर, डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना है। एंड प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड और परमानेंट एड्रेस आपका क्या है वो देना है। मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एनटीएस, एनपीएस की आपकी यहाँ पे आईडी लगेगी। और अप्रेंटिसशिप कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट, डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा। और इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे और क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से ईज़िली भर देंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड, ईज़िली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी इसमें इम्पोर्टेंट ये बात लगी, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और दूसरे आपका लो कॉम्पिटिशन इसलिए हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका वॉक इन इंटरव्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे बता रखा है। वॉक इन इंटरव्यू में काफ़ी कम कैंडिडेट जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो जो भी हमारे डियर फ्रेंड जनरल स्ट्रीम से हैं, तो ज़रूर उनको अप्लाई करना चाहिए इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और जो आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, जिन्हें मतलब डीआरडीओ से रिलेटेड वर्क करने का आपका सपना होता है, या आपको डिफेंस से रिलेटेड वर्क करना है, तो ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करें। और इसका आपको फ्यूचर में भी फ़ायदा रहेगा। फ्यूचर में इसलिए फ़ायदा रहेगा, जैसे आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, कभी-कभी क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप के बिहाफ़ पर ही बेस्ट वैकेंसी को वो कवर करते हैं और उनको वेटेज दिया जाता है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे फ़ायदा रहेगा। तो जो डियर फ्रेंड हमारे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश पास आउट है, तो अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अपने हैंड से ज़रूर अपने पॉइंटों को चेकआउट करिए, मुझे इसके लिए फ़ायदा रहेगा या मुझे इस चीज़ का नुकसान है, तो उस चीज़ को आपको भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर सोचना है। और एंड अदरवाइज़ वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी और मैंने इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया है। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। और वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारी अदर वीडियोज़ को चेकआउट करें, जिसमें कि डियर फ्रेंड हमने आपके एमए, एमकॉम, एमएससी के रिगार्डिंग फ्रेशर यूपी में वैकेंसी को कवर किया है, आपके आईसीएमआर की वैकेंसी को कवर किया है, एनआईटी
कि लो कंपटीशन वैकेंसी को कवर किया है, डायरेक्ट इंटरव्यू के रिगार्डिंग वैकेंसी को कवर किया है, तो उन वैकेंसी को भी ज़रूर चेकआउट करेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ उस वैकेंसी का फ़ायदा रहेगा। एंड हम एनजीओ से रिलेटेड भी वैकेंसी को कवर करते हैं, जो कि लोकल के कैंडिडेट के लिए बेस्ट वैकेंसी रहती है। तो इस प्रकार ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, और रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।